नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। राजस्थान के सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अब भविष्य में हर वर्ग के लिए 15 गुना का प्रावधान पूरी तरह लागू करने की उठने लगी है आवाज़। आप देख सकते हैं कि जो सीईटी का मामला है वो अब राजस्थान के अंदर पिछली सरकार द्वारा स्टार्ट कराया गया था और 15 गुना के प्रावधान का पालन होता तो जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए में सामान्य वर्ग के 20,000 अभ्यर्थियों को और मिलता मौका। तो सीईटी जब से लागू हुआ है तब से आप सभी जानते हैं कि परीक्षाओं में जो काफ़ी देरी भी हो रही है और अभ्यर्थी परीक्षाओं का इंतज़ार और 15 गुना की लिस्ट का भी इंतज़ार करते रहते हैं। तैयारी करें या नहीं करें, दूसरी वैकेंसी की तैयारी करें या सीईटी की जो लिस्ट है वो काफ़ी समय बाद जारी की जाती है, तो इससे पहले ही अभ्यर्थियों में काफ़ी आलोचनात्मक स्थिति बनी रहती है। लेकिन अब आज का मुद्दा ये है कि जो सभी कैटेगरी के अंदर अभ्यर्थियों की मांग है कि 15 गुना के प्रावधान का पालन हो, जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए भर्ती के अंदर हुआ कि काफ़ी अभ्यर्थी हैं जो मुख्य परीक्षा देने से ही वंचित रह गए। लगभग इसमें सामान्य वर्ग के 20,000 अभ्यर्थियों को आंकड़ा बताया जा रहा है जो सामान्य यानी कि जो मुख्य परीक्षा है उसमें बैठने का मौका ही नहीं मिला। जानकारी देख लेते दोस्तों। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित समान पात्रता परीक्षा यानी सीईटी में के सभी वर्गों को 15 गुना अभ्यर्थियों के उत्तीर्ण करने का प्रावधान को पूरी तरह से पालन कराया जाता तो सामान्य वर्ग के करीब 20,000 और अभ्यर्थी कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार परीक्षा के लिए पात्र हो सकते थे। अब अगली सीईटी में इस गलती को पुनरावृत्ति न हो और भविष्य में हर वर्ग के अभ्यर्थी को 15 गुना का फ़ायदा मिले, इसके लिए अब नई सरकार से अभ्यर्थियों की उम्मीद लगातार शुरू कर दिया है। राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड द्वारा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सीईटी परीक्षा लागू की गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस सरकार द्वारा इस सीईटी को लागू किया गया था। इसमें प्रावधान रखा गया था कि इसके जरिए जो भी भर्ती होगी उसमें 15 गुना अभ्यर्थियों को वर्ग वाइज मुख्य परीक्षा के लिए पात्र घोषित किया जाएगा। इसका खुलासा इससे भी होता है कि बोर्ड द्वारा 20 जून 2023 को कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त भर्ती परीक्षा 2023 में जो विज्ञापन जारी किया गया उसमें साफ उल्लेखित है कि सीईटी के प्राप्त अंकों के आधार पर 15 गुना अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के लिए पात्र किया जाएगा। तो मतलब ऐसा है कि जो इन भर्ती परीक्षाओं के अंदर नियमों का पालन नहीं किया गया। आप देख सकते हैं दोस्तों क्या जानकारी है। डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि चयन बोर्ड इस मामले में नियमों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहा है। आप इसमें आंकड़ा देख सकते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट के जो सामान्य वर्ग है उसमें 1773 पद थे। इसके हिसाब से 15 गुना अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करना था। मुख्य परीक्षा के लिए करीब 26,595 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होना था, लेकिन उत्तीर्ण कितने हुए? 3,306 अभ्यर्थी को इसमें उत्तीर्ण किया गया। यही नहीं कि अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि केवल पुरुष वर्ग की संख्या बताई जा रही है और महिला वर्ग की संख्या इनके द्वारा बताई नहीं जा रही। तो इस प्रकार से जो फर्जीवाड़ा इनके अंदर चल रहा है तो अभ्यर्थी इसकी लगातार मांग उठा रहे हैं। बोर्ड द्वारा कनिष्ठ लेखाकार और तहसील लेखाकार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 में कुल 5,338 पदों के लिए ये भर्ती निकाली गई थी। इसमें कनिष्ठ लेखाकार के 5,190 पद रखे गए। इस पदों में नॉन टीएसपी के 4,911 और टीएसपी के 279 पद है। तहसील राजस्व लेखाकार पदों के लिए कुल 198 पद शामिल किए गए। इसमें से जो सीईटी के लिए उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने भी फॉर्म भरे हैं। ऐसे में आवेदन करने की सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की संख्या कम रह गई। मामला सीएम तक पहुंचा। सबसे मेन मुद्दा ये है कि अब इस मामले को विप्र फाउंडेशन शैक्षिक प्रकोष्ठ ने नए सीएम भजनलाल शर्मा तक पहुंचाना शुरू कर दिया है। डॉक्टर शर्मा ने भविष्य में होने वाली सीईटी परीक्षा के संबंध में इस परीक्षा में उपयोगिता और अनुपयोगिता की चर्चा राज्य युवाओं से करके इस संदर्भ में उचित निर्णय लेने की आवश्यकता बताई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक बार तो सीईटी हो चुका है, लेकिन अब 2024 का जो सीईटी आने वाला है उसमें जो नियमों में प्रावधान की
जो संभावना है वो लगातार बन रही है। 15 गुना का इसमें जो नियम है वो शामिल हो सकता है। अब सरकार द्वारा क्या फैसले लिए जाते हैं उसका तो आपको बाद में ही पता चलेगा, जब CET 2024 का फरवरी में जो विज्ञापन जारी हो सकता है। तो उसके लिए जो नियमों में संशोधन अभ्यर्थियों द्वारा लगातार आवाज़ भी उठाई जा रही है कि इस प्रकार से जो फर्जीवाड़ा है वो हमारे साथ नहीं किया जाए, और जो पात्र अभ्यर्थी है उनको मुख्य परीक्षा में बैठने का जो इसमें आयोजन मुख्य परीक्षा में बैठने का जो मौका उनको दिया जाए। तो इस प्रकार से दोस्तों CET के 15 गुना का जो प्रावधान लगातार चल रहा है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए।